अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि ये क्रिकेट का सीजन है। एशिया कप सर पर है। उससे पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है और ये दोनों इवेंट तैयारियों का जो है वो मरहला साबित होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी खेलना है जो इंडिया में होगा। अच्छी बात यह है कि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में हो रहा है, तो पाकिस्तान का इवेंट था। श्रीलंका में मेज़बानी पाकिस्तान जाके करेगा। श्रीलंका की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तो तैयारी का ये अच्छा मौका होगा। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जो है वो भी श्रीलंका में ही हो रही है, तो पाकिस्तान के पास सोने पे सुहागा की मिसदाक जो है वो ये सारे इवेंट्स मिल रहे हैं, तो एक अच्छी तगड़ी तैयारी हो जाएगी वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि अपने हीरोज़ को याद रखने के लिए अपने इवेंट उनके नाम करना शुरू कर दिए हैं। द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, जिनके पास पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट इनिंग का रिकॉर्ड है, 337 रन की टेस्ट इनिंग्स जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने खेली थी, और इसी इनिंग्स का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने 970 मिनट जो है वो क्रीज पर गुजारे थे, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं द ग्रेट हनीफ मोहम्मद के साहबजादे शुएब मोहम्मद। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए 45 टेस्ट और 63 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। शुएब भाई, आपको वेलकम करूंगा शो में। पहले इससे कि मैं आपकी जो है वो अचीवमेंट गिनवाऊं, इस इकदाम को किस तरह देखते हैं ज़का अशरफ के कि उन्होंने द ग्रेट हनीफ मोहम्मद के नाम से जो है वो ग्रेट 2 क्रिकेट ट्रॉफी जो है मंसूब कर दी है? बिल्कुल शुएब, ज़का साहब का ये स्टेप और उनकी जो कमेटी मेंबर्स हैं, आई एम श्योर उन्होंने सब मिल के कंसेंसस के साथ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया, इसलिए कि हनीफ साहब की कंट्रीब्यूशन इज़ एब्सोल्युटली सेकंड टू नन। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त पाकिस्तान को एक इंडिया का पार्ट माना जाता था, तो एक अलग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने दिलाने में, इसे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब किए तो लोगों को पता चला पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है। तो मेरी तरफ से तमाम उनकी टीम को और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद कि उन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब के लिए ये ग्रेड 2 का जो टूर्नामेंट है उनके नाम पे करा। हालांकि इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान में इवन ये रिकग्निशन मिल जाना ये भी बहुत बड़ी बात, एक स्टेप उठाया। और ये भी आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान के जितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं क्रिकेट के, उनका नाम भी जो है वो हनीफ मोहम्मद से है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, वैसे शायद लाहौर वाला जो है वो उनके नाम नहीं है, लेकिन कराची वाला उन्हीं के नाम से मंसूब है। आपको एक और बात बताते चलूँ, शुएब मोहम्मद के पास एक एजाज ये भी है कि वो बैक वक्त दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे, तो उसी वक्त दुनिया के नंबर 1 फील्डर भी जो है वो समझे भी जाते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा मुसलसल 5 टेस्ट सेंचुरियों का रिकॉर्ड किसी एक टीम के खिलाफ जो है वो भी 5 खिलाड़ियों के पास है, और उनमें शुएब मोहम्मद का नाम शामिल है। वाहिद पाकिस्तानी है, वरना कोई इंडियन भी इस 5 बैट्समैनों में शामिल नहीं है जिन्होंने मुसलसल 5 सेंचुरियाँ किसी एक अपोनेंट के खिलाफ की हों। शुएब मोहम्मद ने एक कारनामा जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सर अंजाम दिया था। एशिया कप पे शुएब भाई आपसे बात करेंगे, और इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपने एशिया कप खेला भी हुआ है और एशिया कप में आप कोचिंग भी कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम कंपोजिशन देखते हुए क्या लगता है? हमारा इवेंट था, चलें हम नहीं कर सके, यहाँ पे श्रीलंका में है, वहाँ पे हमारा मुकाबला भारत से भी होना है, वहाँ पे हमारा मुकाबला बांग्लादेश से भी होना है, श्रीलंका से भी होना है, बाकी टीमों से भी होना है। किस तरह देखते हैं इस इवेंट को? शुएब, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी टीम इस वक्त ऑन द हाइज है, और जब कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि बड़ी से बड़ी टीम को ऑन द डे हराने में कामयाब हो जाती है, इसलिए कि उनका जो कंबाइंड एफर्ट है, इसलिए कि हमें कंबाइंड एफर्ट नज़र आया पीछे जो सीरीज़ पाकिस्तान खेलती हुई आई है, चाहे वो टेस्ट हो। एक टीम का जो मोरल है वो पॉजिटिव नोट के ऊपर है। बाबर आजम के ऊपर सिर्फ रिलाय अब नहीं कर रही टीम, इसलिए कि दूसरे प्लेयरों ने भी आके अपना इनपुट देना शुरू कर दिया हुआ है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ फील्डिंग भी बेटर हुई, और बॉलर्स ऑफ कोर्स हमारी बॉलिंग पहले भी अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बाबर अब दूसरे यंगस्टर्स ने भी आके, या यंगस्टर या रीजनेबली सीनियर अब तो कहलाएंगे कुछ प्लेयर्स जैसे रिजवान है, तो उनका इनपुट होने की वजह से चारों तरफ से पाकिस्तान एक फोर्स टू रेकन विद बन गया हुआ है, और तमाम दुनिया की टीमें इस वक्त आई एम श्योर पाकिस्तान को एज अ बिग थ्रेट ले रही होंगी। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान जीतेगा भी इंशाल्लाह। शुएब भाई, अगर हम टीम कंपोजिशन की बात करें,
उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैचेस मिल रहे हैं वनडे के, और उसी मतलब उन्हीं ग्राउंड पे उसी मुल्क में यानी कि श्रीलंका में, ये कितना फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान को तैयारियां करने के लिए एशिया कप की? एक अफगानिस्तान की एक ऐसी टीम है कि किसी वक्त भी बड़ी टीम को हराने में कामयाब हो सकती है। जैसे कि उनकी बॉलिंग की जो लाइनअप है वो बहुत जिस तरह मुजीब और राशिद खान जो हैं और नबी, इनका जो ट्रियो है वो बहुत लीथल है और दुनिया के तमाम बैट्समैनों को बिल्कुल आसानी से वो फ्री हिट मारने के लिए नहीं देते, टाइम भी नहीं देते और हमेशा गेस वर्क में रखते हैं कि ये गुगली है कि ऑफ स्पिन है कि लेग स्पिन आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान टीम को उनके अगेंस्ट खेल के एक और अपने एलोकेट अपने फेदर इन द कैप और लगाएं, ताकि ये कि नेक्स्ट एशिया कप के अंदर जो है फोर्थ कमिंग उसके अंदर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। जितनी टीम टफ होगी, अफगानिस्तान को आप इजी वॉक ओवर टीम नहीं कह सकते, तो इस वजह से उनके अगेंस्ट खेल के जीतना ज़रूरी भी है और इनका मोरल और हाई होगा। मॉरल बिल्कुल हाई होगा। टीम, आप खुद ओपनर भी रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आप बारी लेते रहे हैं और टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, ये हमारे 3 ओपनर्स हैं। अगर ओपनर्स को देखें, ओपोनेंट्स को देखते हुए तगड़ा ओपनिंग वो है हमारे पास, एक बैकअप 2 रेगुलर ओपनर। बिल्कुल लेफ्ट हैंडर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा पाकिस्तान का इमाम और फ़खर के साथ है। ऑल्दो के इसके अंदर राइट हैंडर नहीं है, लेकिन ये इनके स्ट्रोक प्ले इस तरह से है और इमाम की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि उनको ओवरलुक नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शफीक ने भी लेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी ज़रूर हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है शायद कि अभी स्ट्रेट अवे या तो सिर्फ ट्रायल एंड टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन मेरा जैसे मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि दोनों लेफ्ट हैंडर से स्टार्टअप किया जाए और जो बहुत सामने वाली टीम को मुश्किलात में भी डालते हैं, जैसे कि जिस तरह फ़खर अपने फ्री हिट से फायरी इनिंग्स होती हैं उसमें उनकी लेंथ लाइन बहुत डिस्टर्ब रखते हैं। शोएब भाई, उसके बाद हम देखें तो 1 डाउन बाबर आजम है, पक्का नंबर है, फिर इफ्तिखार हैं, तैयब ताहिर है, सऊद शकील है और मोहम्मद रिजवान है। इस आप अपना मिडिल ऑर्डर जो है उसको किस तरीके से देखते हैं, टॉप ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर? देखिए, टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक हमारी इस वक्त हर प्लेयर की अच्छी इंपॉर्टेंस ज़रूर है और वो प्रूव भी करते आए हैं। जिस तरह सलमान ने भी अपने, हालांकि वो एज एन ऑफ स्पिनर खेलते रहे, लेकिन उन्होंने बैटिंग के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई और बहुत अच्छा रन इम्पोर्टेंट टाइम के ऊपर उन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे देखें स्पिनर तकरीबन आ चुके होंगे, तो उधर वहाँ स्वीप शॉट ऐसा एक शॉट है कि जहाँ सरफराज जिस तरह खेला करते थे अब वो तो नहीं है, लेकिन रिजवान जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्वीप शॉट खेलने के माहिर हैं और बॉल की स्पिन को किल कर देते हैं। तो 4 नंबर पे मेरा अंदाज़ा है कि रिजवान और फिर ठीक है शोएब भाई, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के बॉलिंग स्टैंड पे भी बात करेंगे। आइएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे थे पाकिस्तान के एशिया कप में चांसेस की और तैयारियों की। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर रह चुके हैं, कई रिकॉर्ड्स इनके नाम पे हैं। शोएब भाई, बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज भी हैं, शादाब भी हैं, उसामा मीर भी हैं, तीनों स्पिनर हैं, 2 लेग स्पिनर हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये नेचुरली इसमें से चांसेस हैं कि शायद 2 स्पिनर्स एट अ टाइम खेलेंगे और शादाब की स्ट्रेंथ इसलिए कि वो अब उन्होंने एक अपना बेंचमार्क स्टैंडर्ड एक बना लिया है दुनिया की क्रिकेट के अंदर। वो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है और वो एक बड़े प्लेयर के अंदर आना बहुत ज़रूरी होती है। जो शादाब के अंदर जिस तरह बैटिंग में PSL के मैचेस में 1 डाउन या 4 नंबर पे बैटिंग करने आना और स्कोर करना, तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है। तो ही इज़ गोना रिफ्लेक्ट दैट कॉन्फिडेंस इनटू द गेम फोर्थ कमिंग मैचेस और फिर एट द सेम टाइम उनकी जो लेग स्पिन इज मच फास्टर, यंगर हैं, फास्टर डिलीवरीज होती हैं उनकी, क्विकर थ्रू द एयर। वो मेरा अंदाज़ा है कि वो कामयाबी उनको मिलेगी। लेकिन वेयर एज
लेफ्ट आर्म नवाज जो है, नवाज की परफॉर्मेंसेज अप एंड डाउन ज़रूर रही हैं, लेकिन मौके भी इतने ज़्यादा नहीं मिले। तो देखना होगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ जो पिच है और जो बैट्समैन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको फीड नहीं करना है, मेन चीज़ ये है। तो अगर बैट्समैन की जो मेन स्ट्रेंथ अगर जो भी अगर अच्छी जो हिट करने में जहाँ कामयाबी होती है उसके थोड़ा सा दूसरे ट्रिजेक्ट्री के ऊपर बॉलिंग की जाए तो फिर मार कम पड़ेगी। वरना इंडिया के अंदर अगर मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि मैचेस बहुत प्लेसिड विकेट्स होंगी और देखना ये जैसे शुएब आपने अभी बताया कि पाकिस्तान की जो वनडे मैचेस की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो लेटली अगेंस्ट बहुत बड़ी ग्रेट टीम्स के अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ वाली टीमों के साथ नहीं आई है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को टेस्टिंग टाइम्स भी ज़रूर होंगे, लेकिन हमारे बॉलर्स जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एज अ टीम लेके टीम जब अच्छी ऑन द हाई नोट के ऊपर चल रही हो तो हर चीज़ आपका जो कॉम्बिनेशन मेंटल और जो फिजिकल एटीट्यूड है आपका पॉजिटिव नोट के ऊपर आ जाता है और दैट्स वेयर पाकिस्तान कैन मेक थिंग्स हैपन। बिल्कुल शुएब भाई, इसी तरीके से हम हमेशा से रिलाई करते रहे हैं अपने फास्ट बॉलिंग अटैक पे। वहाँ पे हारिस रऊफ भी हैं, नसीम शाह भी हैं, शाहीन अफरीदी भी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ भी होंगे। इस फास्ट एंड फ्यूरियस को किस तरह देखते हैं आप? फास्ट एंड फ्यूरियस बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा जो शाहीन ऑफकोर्स स्पेयर हेड करते हैं, लेकिन जिस तरह रऊफ ने भी बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर अपने आप को मनवाया है, ही इज़ अ फोर्स टू रेकन विथ। और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। नाम की बात होती है, अपने ऊपर अपने नाम की प्लेट को ऊपर प्राइड लेने की बात होती है और वो चीज़ आपको मुश्किलात कम हेल्पफुल विकेट ऑस्ट्रेलिया जैसी ज़रूर नहीं मिलेंगी, लेकिन जो नाम होता है वो आपको कैरी ऑन फॉरवर्ड कराता है। तो वो चीज़ रऊफ से बहुत एक्सपेक्टेशन है। अगर रऊफ ने अगर 19-20 बॉलिंग में कुछ हल्कापन दिखाया तो फिर पाकिस्तान को डेंट पड़ सकता है। और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ स्पीड गन्स हैं हमारी, तो एशिया कप में भारत जो है वो हमारे नामों से भी डरेगा कि इतने क्विक वाले हमारे पास बॉलर हैं? नहीं, नाम और स्पीड ऐसी दुनिया की ऐसी अभी स्पीड इन्होंने जनरेट नहीं शुरू कर दी कि जैसे ब्रेट ली या शुएब अख्तर, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर दिखाया है कि उन्होंने मैच बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ओवर कर दिए हैं। आपने देखा होगा जैसे 2000 चैंपियन ट्रॉफी 17 वाले में कि 2 विकेटें मिली और बिल्कुल फिर वो बॉल ही ढूंढते रह गए इंडिया के बैट्समैन। तो इंडिया के बैट्समैन अभी जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के अंदर उनकी लो परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं तो वो इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज अ बैट्समैन जो वॉक इन करेंगे नेक्स्ट, अगर वही बैट्समैन खेलते हुए नज़र आए तो उनको ये होगा कि जी हमें इस टूर्नामेंट में कुछ प्रूव करना है और वो वहाँ थोड़ा उन्होंने अपने मेन बैट्समैनों को रेस्ट दिया हुआ था। एशिया कप में वो बड़ी टीम के साथ आएंगे, लेकिन पाकिस्तान कैपेबल है ना? पाकिस्तान बिल्कुल, इसलिए कि पाकिस्तान ज़्यादा कैपेबल इसलिए है कि पीछे कुछ सालों से इंडिया को बिल्कुल बैकफुट के ऊपर वो करता हुआ नज़र आया और फिर इंडिया के बैट्समैन कुछ अच्छे से बड़े नाम भी आप लेके आ जाएं तो उनको बॉल ढूंढते हुए नज़र आए हैं वो। तो ऐसी बात नहीं है कि जो अभी ऑल्दो के वेस्ट इंडीज़ में जो नहीं खेले तो वो वहाँ आके कोई जादू की छड़ी उनके हाथ में नहीं आ जानी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारी क्विक फास्ट बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर अगेंस्ट। आखिर में बस ये बता दें कि अगर वर्ल्ड कप को आप जहन में रखें, इंशाल्लाह एशिया कप में तो पाकिस्तान फाइनल भी खेलेगा, जीतेगा भी। वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमें शुएब मोहम्मद की कौन सी होंगी? मेरा अंदाज़ा है कि देखें वहाँ इस वक्त इंग्लैंड की ऐसी टीम है कि वो हर तरीके से बहुत अच्छा उनका मतलब पूरी 11 के 11 टीम के इम्पोर्टेंस और पॉजिटिव नोट के ऊपर नज़र आती है, मैच विनर नज़र आती है, एक नहीं तो दूसरा, वरना दूसरा उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया और इट कुड बी मेरे आपने तो 4 मांगी है, मैं तो आपको सिर्फ 3 दे रहा हूँ। चलें ठीक है जी, एक जो है वो उसके लिए जगह छोड़ दी है शुएब मोहम्मद ने, वो टीम खुद आ जाए। 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचा दी हैं शुएब मोहम्मद ने। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। प्रोग्राम में नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम।